मूवी का शुरुआत में हम एक स्वामी जी को देखते हैं। वो सबको बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो उसका लालच है। अगर इंसान लालच करने छोड़ दे तो उसका सारी तकलीफ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर ही हम मलिका नाम का एक लड़की को देखते हैं। वो जो स्वामी जी का बात को सुन के सोचती है ये सब बात जो फालतू बात है सिर्फ कहने के लिए, रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ से लोग अपना घर आ जाती है। और मलिका का पापा यहाँ शराबी रहता है, वो जो दारू पी के यहाँ पड़ा रहता है। जिसका बाद जो है बांसुरी वाला जो नदी का पास से गुजरता है, बांसुरी वाला जो अंदर रहता है और यहाँ आवाज देता है कि इसका सामान है। तो नदी से एक आदमी निकलता है, इसका नाम जो अर्जुन रहता है। वो जो बांसुरी वाला को बोलता है कि मेरा सामान है और मैं ये गांव में नया आया हूँ। और अर्जुन भी यहाँ से गांव के अंदर चल जाता है। जिसका बाद जो एक बाबा मलिका का घर का सामने आता है और मलिका का माँ बाप से कहता है कि बहुत जल्दी तुम लोग का सारी मुसीबत हल हो जाएगा। मगर मलिका का माँ बाप को लगता है बाबा पैसा मांगने आया है। और बाबा उन लोग को कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में जो बहुत जल्दी लक्ष्मी आने वाला है। और यहाँ मलिका आके बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बाबा को यहाँ झाड़ के भगा देती है। और यहाँ पर ही अर्जुन आ जाता है मलिका का घर का सामने और उसका परिवार से बोलता है कि मैं गांव में नया हूँ और यहाँ का बारे में पेपर में छापना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर ही कुछ जगह चाहिए। अगर आप बुरा नहीं मानिएगा तो मैं आपका घर में रुक सकता हूँ। मगर मलिका का परिवार जो कुछ सोचता है उसको रहने का यहाँ परमिशन दे देता है। और यहाँ अर्जुन आता है, वो मलिका को देखने लगता है, देख के मुस्कुराने लगता है। तो मलिका भी उसको देख के मुस्कुराने लगती है। और यहाँ मलिका जो गाय का दूध निकालने के लिए जाती है और यहाँ पर ही जो अर्जुन आ जाता है और यहाँ पर ही एक्सरसाइज करने लगता है। मगर मलिका जो उसका बॉडी देख के जो खुश हो जाती है और कॉफी लेके जो अर्जुन को पिलाने के लिए ले आती है। और यहाँ मलिका का माँ आ जाती है और मलिका को बुला लेती है। और यहाँ पर ही जो सेठ जो मलिका का पापा को बेइज्जत करते रहता है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कर्जा दिया हूँ काम करने के लिए, तुम खेत में काम करने नहीं आते हो। और सेठ जो इसको काफी बेइज्जत करता है। और इतना ही में यहाँ पर ही मलिका आ जाती है और अपना कुत्ता को बोलती है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, अब तो तुम मुझे ही काटने की कोशिश कर रहे हो, एक नंबर का तुम कुत्ते हो। और मलिका जो अपना कुत्ता को नहीं बोलती, वो सेठ को बोलती है। और सेठ जो उसका बात समझ जाता है और यहाँ से उठ के चल जाता है। और इसका बाद जो अर्जुन आता है इसका परिवार का पास, तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि ये सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ मलिका बोलती है कि कब ठीक होगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मेरा पूरा दांत गिर जाएगा तब। और अर्जुन जो अंदर जाता है और बैग लेके आता है और बैग इन लोगों का सामने खोलता है तो बैग के अंदर काफी पैसा और गहना रहता है। और ये सब देख के जो मलिका बोलती है कि तुम्हें जो हम सब का मदद करने का कोई जरूरत नहीं है। मगर अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत करके बहुत कुछ कर सकता है। और मलिका यहाँ से नहाने चल जाती है। नहाते हुए ही जो अर्जुन का ख्याल में खो जाती है और मलिका यहाँ नहा के रेडी हो जाती है। अर्जुन का पास जाती है और उसको बोलती है कि मैं दिखने में कैसे लग रही हूँ। तो अर्जुन बोलता है काफी सुंदर लग रही हो। तो यहाँ पर ही अर्जुन अपना गहना निकालने लगता है। तो मलिका का जो यहाँ पर ही नियत खराब हो जाता है अर्जुन को देख के। मगर अर्जुन जो मलिका का ऐसा हरकत देख के काफी गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आता है। और यहाँ पर ही मलिका गरम खा जाती है, उसको बोलती है कि मेरा ही गलती था इसलिए गरम खाती है कि इतना उम्र होने का बाद भी इसका शादी नहीं हुआ, सिर्फ इसका गरीबी का वजह से। और यहाँ पर ही अर्जुन आता है, मलिका का माँ को बोलता है कि काफी टाइम से मैंने माँ का हाथ का खाना नहीं खाया, आप जो मेरे लिए चिकन कड़ी बना दीजिए। तो यहाँ पर ही राजी हो जाती बनाने के लिए। किचन में जो मलिका और उसका माँ जो खाना बनाने का तैयारी करती है और मलिका का दिमाग में अभी भी गहना का बारे चलता है। और वो सोचती है कि वो बाबा आया तो वो बोलिस था कि तुम्हारे घर में पैसा आने वाला है। और ये बात ही सोचते रहती है और अपना माँ को बोलती है कि अर्जुन को मार के उसका गहना और पैसा हम लोग ले लेंगे। तो इसका माँ बोलती है कि तुम पागल हो गए, किसी को मारने के बारे तुम कैसे सोच सकती हो, ये ख्याल अपना दिल से निकाल दो। और मलिका अपना माँ को बोलती है कि अर्जुन को मार के जो उसका पूरा पैसा गहना ले लेना चाहिए। मगर इसका माँ जो ये सब करने के लिए नहीं तैयार रहती है। तब मलिका अपना माँ को बोलती है कि आपको जो सब कुछ मिल गया, मगर मुझे पता है कि मैं कौन हालात से गुजर रही हूँ, अगर तुम मेरा बात नहीं मानी तो मैं उस सेठ का साथ चल जाऊंगी। और ये सब बात जो इसका पिता सुन लेता है और वो आके बोलता है कि पूरा गांव जो हम लोग का मजाक उड़ा रहा है, हम लोग का गरीबी का, और इसीलिए पूरा गांव में जो मेरा बेटी से कोई शादी करने नहीं मांग रहा है सिर्फ गरीबी का वजह से। और ये लोग जो पैसा का लालच में आके ये लोग तीनों जो तैयार हो जाता है अर्जुन को मारने के लिए। और यहाँ पर ही मलिका का माँ जो जहरीला पौधा लेने के लिए जंगल में चल जाती है ताकि खाना में जहर मिला के अर्जुन को खिला देगी, जिससे अर्जुन का मौत हो जाएगा।
और मलिका का माँ जो यहाँ जल्दी से खाना बनाने लगती है और जहर वाला खाना मिला के अर्जुन को खिलाने जाती है। तो इतनी में यहाँ पर ही दो पुलिस आ जाता है और यहाँ पर इन लोग को खाना का खुशबू आता है तो इन लोग घर में आके खाना खाने लगता है। और मलिका का माँ जो जहर वाला खाना मलिका को दे देती, बोलती बाहर में फेंक देने के लिए, मगर ये जैसे बाहर जाती है तो इसका हाथ से खाना छूट जाता है, नीचे ज़मीन में गिर जाता है और यहाँ पर ही कुत्ता आके वो खाना को खा लेता है, जिस वजह से कुत्ता का तड़प तड़प के मौत हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि लालच इतना बुरा है कि मारना चाहते थे किसी और को और वो अपने ही कुत्ता को मार दी। आप पुलिस का जाने का बाद जो यहाँ पर ही अर्जुन को खाना खिला देती है उसका माँ, और अर्जुन उसको बोलता है कि आपका आँख का खाना खा के मुझे माँ का एहसास हुआ। आई जो सोने के लिए चल जाता है। मलिका अपना माँ से पूछती है कि तुमने खाना में जहर मिलाया, तो उसका माँ बोलती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मलिका देखती है अर्जुन सो रहा है तो उसका पास एक चाकू लेके आती है, उसका गला काट देती है, जिससे यहाँ पर ही अर्जुन जो बेचारा तड़प के मर जाता है। और यहाँ दुकान में जो मलिका का पापा शराब पीते रहता है तो दुकान वाला बोलता है कि अब तो शराब पीना छोड़ दो, तुम कितना पियोगे, अब तो तुम्हारा बेटा भी वापस आ गया। ये सुन के जो मलिका का पापा इससे पूछता है कौन मेरा बेटा और कहाँ है, तो ये बोलता है कि जो तुम्हारा घर में रह रहा वही जो तुम्हारा बेटा है, वो जो शहर से सबसे पहले यही दुकान में आया था। और अर्जुन बोलता है दुकान वाला को मेरा पापा को नहीं बताने के लिए, मैं अपना पापा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। और ये सब बात सुन के दुकान वाला का मुंह से जो है मलिका का पापा जो काफ़ी सदमा में पड़ जाता है। वो जो रोते हुए दौड़ते हुए अपना घर में पहुँचता है और अपना बेटा का लाश का पास आके जो ऐसा चीख मारता रोने लगता है। इसको रोते हुए देख के इसका बीबी या इसका बेटी मलिका इसका पास आती है और ये बताता है कि ये जो हम लोग का बेटा है मलिका का भाई है, जिसको देख के यहाँ पर ही मलिका जो काफ़ी जो है शर्मिंदा में पड़ जाती है और ये अपना भाई का बारे जो गलत ख्याल रखती है। और मलिका का माँ जो जहर वाला खाना लाती है और अपने सब मिल के खा लेती है। और मलिका का पापा पूरा घर में रुई छीट के पूरा घर में आग लगा देता है, सब मिल के जल के मर जाता है, ताकि इन लोग का इराज जो है गाँव का सामने नहीं आए और इन लोग का बेइज्जती नहीं हो। अगर इन लोग सब मिल के सब्र रखता तो अगला दिन सुबह जो पूरा वो पैसा वो पूरा जेवरात जो यही लोग का होता है। इसलिए अर्जुन अपना डायरी में लिखता है कि हम जो एक दिन अपना माँ बाप बहन का साथ सरप्राइज देंगे और अगला दिन जो है पूरा पैसा वो अपना घर में दे देंगे ताकि मेरा घर का हालात जो सुधर जाए। मगर इसका घर वाला जो पैसा का लालच में पड़ जाता है और अपने ही बेटा को अपना हाथ से मार देता है और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।